तो सर इस बार का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? देखिए, पहली बात जो है कि एक इलेक्शन जब आता है तो इलेक्शन किसके लिए होता है? जनता के लिए। तो आप देखेंगे पहली बात कि ये इलेक्शन जिस टाइम आता है इस टाइम ही सिर्फ जनता के पास ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो लोग चुनाव में खड़ा होते हैं, जो भी हो, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हो, वो सब जाता है। पर मतलब क्या हो गया कि जनता के लिए ये सिर्फ एक ही दिन जो है ये उसके लिए एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के दिन रह गया। मुझे लगता है पहली बात जो है ये एक पुराना ओल्ड सिस्टम लगता है मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी आपको ओल्ड सिस्टम लगता है? ये डेमोक्रेसी नहीं मतलब डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं कि जनता के लिए वो एक ही दिन है कि उसका बात बोलने के लिए। ये एक पुराना सिस्टम हो गया, मतलब ये सिर्फ एक वोट देने के लिए ही जनता है। मुझे लगता है कि जनता के लिए हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड, मतलब 365 दिन, हर एक मोमेंट, हर एक घंटा, हर एक सेकंड जनता का हो, ये मुझे लगता है। तो ये तो कभी होता नहीं है। हम क्या देखते हैं कि अभी जनता के पास अभी सारे लोग, नेता मंत्री जो कुछ भी बोलिए, सारे लोग आ रहे हैं, वो वोट भीख मांगने चले आ गया, पर वोट खत्म हो गया। इसके बाद क्या होता है, 5 साल के लिए जनता को उस नेता या मंत्री के पीछे घूमता फिरता है, पर कोई उसका आता पता भी नहीं दिखने को मिलता है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक सिस्टम नहीं हो सकता है। ये इसको हम लोगों को पूरा जिम्मेदारी उठा के इसको कुछ बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कभी भी ऐसे सिस्टम में जहाँ पर एक 5 साल बाद चुनाव आता है, लोग वोट देने जाएगा, वोट देगा, जो भी आएगा, अरे उसका तो जब आप सिस्टम कहते हैं तो आपका मतलब क्या होता है? जो करंट डेमोक्रेसी है हमारे देश की वो, या फिर कुछ और? देखिए, पहली बात जो है हमारा देश में जो क्या डेमोक्रेसी है यही मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि आज देश में ऐसा दिखने को मिलता है कि आज अभी मैं तो कभी नहीं दिखा हूँ, आप देखे हो कि नहीं मालूम नहीं, कि आज देश को ये भी देखने को मिलता है कि एक रेप की जस्टिफिकेशन में रैली निकलता है। आज देश में ये देखने को मिलता है, मैं समझ लीजिए एक स्टूडेंट्स हूँ, मैं अभी रिसर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि रिसर्च का बजट दिन के दिन घटता ही जा रहा है, एडुकेशन बजट। आप देखिए हर सारा जो स्कॉलरशिप्स का स्कीम्स है ये सारे ही मिटाते जा रहा है, सारे कोई उठाते जा रहा है। तो अगर और भी आप देखिए तो रिसर्च का भी डोर बंद होते जा रहा है। अभी आपको ये ज़बरदस्ती बोल रहा है कि एक देश का सरकार कि आपको हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में काऊ साइंस पढ़ाना ही पड़ेगा, काऊ साइंस रखना ही पड़ेगा, काऊ को लेकर रिसर्च करना ही पड़ेगा। अरे ये ज़बरदस्ती क्या चीज़ है? मैं रिसर्च करता हूँ, मैं अभी एक जो मुझे अच्छा लगे, जिसको लेके मैं आगे सोचता हूँ, मैं जो पढ़ाई किया हूँ उसके कंटिन्यूएशन में मुझे जो अच्छा लगे उसको लेके मैं रिसर्च करूँगा। उसके पार्ट में अगर किसी को काऊ लेके रिसर्च करना है तो करे। तो आपको कौन सी पार्टी ऐसी लगती है कि जो अगर देश में आए, मतलब अगर पश्चिम बंगाल में भी आए, तो लोकतंत्र के स्पिरिट को मेंटेन रखेगी? देखिए, सच में बोलूँ एकदम ऑनेस्टली, जो पार्टीज़ अभी ये इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, मुझे तो लगता है ये सारे पार्टीज़ को ही हमने देख लिया, या फिर वेस्ट बंगाल में या फिर सेंट्रल में। तो किसी भी पार्टीज़ को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी आने से जनता का कुछ होगा। मतलब ऐसा कोई पार्टी मुझे नहीं दिखता है कि जो आने से आज देश में जो बेरोज़गारी है ये मिट जाएगा, आज देश में जो नौकरी नहीं है इसको कोई मिटा देगा। मतलब सारे पार्टीज़ बोलेगा इलेक्शंस के पहले कि इतना नौकरी दूंगा, उतना नौकरी दूंगा। ये तो हम देख चुके हैं, कहाँ नौकरी है, कौन दे रहा है और कैसे होगा नौकरी? कोई भी अपना मैनिफेस्टो में ये तो नहीं लिखता है कि समझ लीजिए हमारा देश का क्या एक रूल होता है कि हम समझ लीजिए, आप समझ लीजिए किसी पे एक जगह पे नौकरी करते हैं, मैं समझ लीजिए किसी एक जगह पे नौकरी करता हूँ। अगर समझ लीजिए वो कोई एक पब्लिक सेक्टर वाला कुछ होगा तो समझ लीजिए उसको अगर आप जो आपको काम करने के लिए बोला गया था, आप अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो आपके अगेंस्ट में लॉ एंड ऑर्डर में एक एक्शन लिया जाएगा, आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। आप देखिए दिन दोपहर में ये इलेक्शंस को लेके ये एक बड़ा मुद्दा है जनता के लिए, हर एक जनता इसको लेके सारे पॉलिटिकल पार्टीज आके कैसे झूठ बोल रहा है। वो आकर बोल रहा है आज इतना नौकरी दूंगा, आज मुझे वोट दीजिए मैं गैस का दाम गिरा दूंगा, आज मुझे दीजिए मैं ये दिलवा दूंगा, वो दिलवा दूंगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई कैसे? आप रूट बताइए, पॉलिसी क्या है आपका? तो मतलब ये तो हम देख चुके हैं, 70 साल 73 साल हो गया आज हमारा देश का इंडिपेंडेंस हो गया है, इतना दिनों से ही तो इलेक्शंस होते आ रहे हैं, पर मैंने क्या कभी कोई जनता ने देखा? बेसिकली यू वांट अ होल न्यू सिस्टम, लाइक आप किसी भी जनता को, मतलब मुझे एज स्टूडेंट तो लगता है कि आप समझ लीजिए ये आके बोल रहा है ये सच में होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर अभी बोल रहा है कि नौकरी दूंगा, कहाँ है ये? तो देश में सेंट्रल में जब जो बैठा है अभी, वो जब आया था वो तो बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो कहाँ पर है?
सिर्फ सेंट्रल की भी बात नहीं बोल रहा हूँ, स्टेट में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज आते थे जो बात ही बोलते थे। सबसे बड़ा सिस्टम का जो और एक लूप होल है, ये मैंने जो अभी पहले बोला कि इसके अगेंस्ट में कोई भी नौकरी वाले को उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। पर यहाँ पर आप देखिएगा जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर, नेता, मंत्री, जो कोई भी अपना मैनिफेस्टो में या कैंपेन में जो बात बोलते हैं, वो अगर आप सरकार में बैठने के बाद, कोई ना कोई तो आएगा सरकार में, जो भी आए, बैठने के बाद अगर वो नहीं पूरा कर पाए, हमारा सिस्टम में, लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा कोई रूल है कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं। ये फास्ट टेक सिस्टम का लूप होल है, क्योंकि आप दिन दोपहर को आपको सारे जनता को बुद्धू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं। आप जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। जनता कितना दिन तक बेवकूफ़ बैठा रहेगा? ये जनता का मतलब जनता को इतना दिनों से बेवकूफ़ बनाना, ये कोई भी पॉलिटिक्स नहीं बोलते इसको। कोई पॉलिटिक्स किसी भी डेफिनेशन में आप सेट नहीं कर। पार्टीज इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में खड़ी हुई हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको क्या लगता है कि कौन, किसका पल्ला भारी है और कौन जीत सकता है? देखिए, आप जितने भी कोशिश कीजिए, मैं यही बात बोलूँगा, किसी का भी मैं मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक ऑप्शन है। पर मुझे अब जनता तो वोट करेगी ना, जनता तो वोट करेगी। एकदम, अगर जनता की अगर बात बोले तो मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ जनता की जगह लेकर कि मैं अभी पिछले कुछ समय पहले ही जो बात बोला था, आज देश में ये जो ऐसा बात है, जो रेप के जस्टिफिकेशन में रैली निकालना, बेरोज़गारी मतलब नौकरी देने को बोलने से आज बेरोज़गारी हाईएस्ट पीक पे चले जाना, अगर आप देखेंगे कि आज देश का जो जीडीपी है ये जैसे घटते जाना, आज देश का जो हर एक चीज़, पेट्रोल, डीजल, जो गैस, सबका प्राइस हाइक होना, हर एक चीज़ का मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो अभी सेंट्रल में बैठा है, इस बीजेपी, और ये जैसे आज उसका वो जो हिंदुत्व तो बोल के जो फैसिस्ट एक रेजिम क्रिएट करना चाहता है, इस पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग, कोई भी जनता, ये बंगाल का मिट्टी है, ये मिट्टी रविंद्रनाथ ठाकुर का है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, ये प्रीतिलता वाद्देदार का है, ये मातंगिनी हाजरा का है, ये बीना दास का मिट्टी है, ये बिनय बादल दिनेश का मिट्टी है। इस मिट्टी पे ऐसा फैसिस्ट और ऐसा दंगा करने वाला कोई फोर्स का किसी भी तरह से कोई जगह नहीं है। ये बात मैं जनता के बंगाल इलेक्शन में पॉलिटिकल वायलेंस जो है उसका न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और आई थिंक मतलब जितनी खबरें मैंने पढ़ी हैं, बीजेपी का मतलब ऐसा ही पढ़ने में आया कि टीएमसी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, ऐसे ही कवरेजेस मतलब हर जगह आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो ये वायलेंस ही नहीं रहना चाहिए, ये पहला बात है। यार, इलेक्शन होगा, इलेक्शन में लोग वोट देने जाएगा, तो वायलेंस किसको करना ज़रूरत होता है? क्यों वायलेंस रहेगा? ये तो सबसे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वही मैं पहली बात बोला, ये सिस्टम का लूप होल है, क्योंकि ये एक दिन अगर नहीं रहता, ये अगर 365 दिन रहता तो कोई भी ये मार पीट, वायलेंस ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलता उसको। 365 दिन प्लान कोई कर नहीं पाएगा कि 365 दिन में मारपीट करे। वो एक दिन होता है, इसके कारण वो एक दिन एक लोगों के अंदर डर फैलाकर, उसके अंदर उसको घर में बंद करके किसी भी तरह से वो एक दिन निकल जाए तो बस हो गया, काम खत्म। ये एक प्लान बना सकता है। अगर ये ऐसा एक सिस्टम होता जहाँ पर जनता के लिए हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड हो, तो ये प्लान नहीं हो पाता है। और मुझे जो लगता है कि ये वायलेंस कभी भी, किसी तरह का वायलेंस, मतलब वो कौन करता है, क्यों करता है, ये डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, किसी भी तरह का वायलेंस। और आज मैं देख रहा हूँ देश में वायलेंस तो सिर्फ नहीं, एक देश का जो लीडर्स लोग हैं, जो लोग आज देश को चला रहा है, मिनिस्टर्स लोग जो है देश का सेंट्रल में बैठा है, वो लोग रेप का जस्टिफिकेशन में रैली होते हुए उसको लीड करता है। वो आज देश में बेरोज़गारी मतलब नौकरी देने के नाम पे बेरोज़गारी को हाईएस्ट पीक पे लेके जाता है। ये मुझे लगता है कि कोई भी जीते, कोई भी हारे, पर ये एक पर्टिकुलर जो पार्टी है, इसको जनता, बंगाल का जनता, इस मिट्टी में, जो मिट्टी आज फ्रीडम फाइटिंग का मिट्टी है, जो मिट्टी में रविंद्रनाथ ठाकुर का गाना बजता है, जो मिट्टी में लोग नजरुल गीति सुन के बड़ा होता है, जो जिस मिट्टी में बिनय बादल दिनेश से लेकर मातंगिनी हाजरा, प्रीतिलता वाद्देदार का स्ट्रगल है, सुभाष चंद्र बोस का स्ट्रगल है, उसका आइडियोलॉजी में लोग विश्वास करते हैं। आप चले जाइए किसी भी चाय की दुकान पे, किसी भी रिक्शा चलाता है जो लोग, उसके घर जाकर पूछिए, सब लोग ये बात बोलेगा। तो इसको कोई नहीं चाहता है। इसके कारण मैं एज स्टूडेंट ये बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो दल है, ये जो पार्टी है, इसको बंगाल का लोग ना चुने। बाकी
लोग किसको वोट देगा क्या करेगा ये लोगों का बात है। ठीक है, धन्यवाद सर।